कांग्रेस पैनल से सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने मुलाकात की है। कांग्रेस पैनल के सामने बाजवा ने शिकायतें रखी हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ प्रताप बाजवा ने मोर्चा खोला हुआ और आपको अभी हमने समझाया भी ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर उन्हें किसका समर्थन मिला हुआ है, किन किन का। इधर सीएम अमरिंदर से पहले बाजवा ने पैनल से मुलाकात की है। कांग्रेस पैनल से मीटिंग अब कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो प्रताप सिंह बाजवा के बाद अब कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे हुए हैं। प्रताप सिंह बाजवा की मुलाकात से खबरें ये छनकर आ रही है कि उनकी तरफ से शिकायत की गई है। अब चलिए आपको हम समझाते हैं कि आखिर जो विवाद है जो पंजाब कांग्रेस में इस वक्त गहराया और लगातार, क्योंकि देखिए इसकी आहट बहुत पहले देखने को मिल गई थी, लेकिन अब मसला इतना ज्यादा गर्मा गया है कि हाईकमान को इसमें इंटरवीन करना पड़ गया। तो आप समझिए कि पंजाब कांग्रेस में विवाद क्यों है, कांग्रेसी नेताओं की शिकायतें क्या है। जनता के बीच नहीं जाते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि कैप्टन का विरोधी गुट है, वो इस बात का आरोप लगा रहा है। विधायकों को मुलाकात करने का वक्त नहीं देते हैं मुख्यमंत्री, कोई तवज्जो नहीं देते, इस बात को लेकर बेहद नाराज हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का महकमा बदला है, जो उनका बदला गया था। दोबारा से कैबिनेट में जगह नहीं देने पर सिद्धू गुट काफी नाराज हैं और 2019 में इस्तीफा भी दिया गया था इसी बात को लेकर सिद्धू की तरफ से। और वहीं सरकार के कामकाज पर सिद्धू और प्रगट सिंह के सवाल उठाने पर विजिलेंस जांच कराई। तो ये वो तमाम मसले हैं जिसको लेकर इस वक्त विवाद काफी गहराया हुआ है। कैप्टन सरकार चुनावी वादों को पूरा करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। तो कैप्टन के विरोध में जो कुछ खड़ा हुआ है वो यह आरोप लगातार लगा रहा है। 5 साल में दलित वर्ग के लिए पंजाब सरकार ने कुछ भी नहीं किया। तो ये ना सिर्फ गंभीर आरोप कैप्टन है, बल्कि अगले साल चुनाव को लेकर भी एक बड़ा ये जो मसला है वो हो सकता है। ड्रग्स माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, खनन माफिया के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। तो ये जो विधायक हैं वो लगातार शिकायतें सामने रख रहे हैं। कैप्टन पर मोदी सरकार के दबाव में काम करने के भी आरोप लगे हैं। तो कांग्रेस विधायकों की तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू जो उनके खिलाफ खड़े, लगातार ये आरोप सामने आ रहे हैं। मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर महिला आईएएस के आरोपों की जांच पर विवाद और भी ज्यादा गर्मा गया। अब जरा आप ये समझ लीजिए, ये तो हमने आपको बता दिया कि आखिरकार मसला कैसे गर्मा गया है, मौजूदा हालात तक कैसे पहुंच गया है, लेकिन अब ये समझिए कि इस वक्त पंजाब में कांग्रेस की ताकत क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो पंजाब में जो कांग्रेस की ताकत है इसे समझिए। कांग्रेस के जो कुल विधायक हैं वो इस वक्त असेंबली में 80 हैं। कांग्रेस राज्यसभा सांसदों की जो संख्या है पंजाब से वो 3 है और कांग्रेस लोकसभा के जो सांसद हैं, यानी कि पंजाब में जो कांग्रेस के पास सांसद हैं लोकसभा में वो 8 हैं। तो ये इस वक्त वो टैली है जो कि आपके सामने हम रख रहे हैं और पंजाब में कांग्रेस की ये ताकत साफ नजर आ रही है। सुप्रिया इस वक्त हमारे साथ लगातार लाइव जुड़ी है। सुप्रिया, हमने बताया प्रताप सिंह बाजवा ने मुलाकात की है, शिकायतें की हैं और जैसा कि इससे पहले मैंने जिक्र किया, नवजोत लगातार एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं। ये जो मुलाकात है, आखिर इस मुलाकात के बाद क्या समझा जाए, क्योंकि जो कमेटी लगातार कोशिश करी मामला शांत कराया जाए, आपके पास क्या खबरें आ रही, क्या ये शांत होने की तरफ बढ़ रहा है या शिकायतों के बाद और ज्यादा गर्मा सकता है? करना इसमें 2 चीजें निकल कर आ रही है। सबसे पहले तो ये है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है बिहाइंड द कर्टन्स वो जो है उन्होंने कुछ एमएलए से भी बातचीत की है। उसके अलावा जो है यहाँ पर जो पैनल है, कहा सूत्रों के मुताबिक खबर ये आई है कि कल इनसे भी बात करी है और उसके बाद जो है रेगुलर फीडबैक ले रहे हैं कि आखिरकार वहाँ पे स्थिति क्या है। इसके साथ साथ कहा यह भी जा रहा है कि ये जो मंथन चल रहा है इसको सिर्फ और सिर्फ कले से नहीं देखा जाना चाहिए। यहाँ पर सजेशंस भी लिए गए हैं कि 2022 का चुनाव कैसे लड़ा जाए, कौन कैंडिडेट्स हो सकते हैं और किस तरीके से जो है आगे बढ़ा जाए, जहाँ तक कैंपेन का सवाल है। और वहाँ पर से ये भी खबर छन के आ रही है कोरोना कि एक विन विन सिचुएशन जो है उसको निकालने की कोशिश किया जा रहा है, एक हल निकालने की कोशिश की जा रही है। और इतनी लंबी हेयरिंग है, लगभग 1 हफ्ता की जो हेयरिंग है वो यहाँ पर इस 3 सदस्यीय समिति के सामने हमने देखी है। सोमवार को शुरुआत हुई थी, सुबह 9 बजे यहाँ पर ये समिति के मेंबर्स आते हैं और रात को 9-10 बजे के करीब जाते हैं और एक ना सिर्फ एमपी एमएलए बल्कि पदाधिकारियों को एक विन विन सिचुएशन को एक विन विन सिचुएशन निकालने की कोशिश हो रही है। अब ये चंडीगढ़ का हम रुख कर रहे हैं मोहित के पास, उनसे समझते हैं कैसे हो पाएगा। ये मोहित बताइए कि एक विन विन सिचुएशन पर कांग्रेस हाईकमान चाहती है कि मसला सुलझ जाए, लेकिन ये संभव कैसे होगा, क्योंकि सभी अपने अपने स्टैंड पर कायम है, किसी का रुख टस से मस नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो इससे पहले भी ये बातें सामने आई थी कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर या फिर जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाकर बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन इन दोनों ही रास्तों पर
मोहर तब लगेगी जब कैप्टन अमरिंदर सिंह राजी होंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं चाहते कि उनके करीबी सुनील जाखड़ को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाकर नवजोत सिंह सिद्धू को लाया जाए। दूसरी बात, कैंपेन कमेटी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह चाहते हैं कि जो भी 2022 की पूरी तैयारी हो, टिकटें किसको दी जानी है, कैसी रणनीति होगी, वो सब भी उनके हाथ में रहे। तो नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं चाहते कि कोई भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है, तो बीच का रास्ता निकलने की गुंजाइश इसी वजह से कम है। और एक मैं आपको जानकारी दे दूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो दिल्ली गए हैं, वो अपने साथ नवजोत सिंह सिद्धू जब मंत्री थे स्थानीय निकाय विभाग के, तो उनके कार्यकाल में जो कई गड़बड़ियां करने का आरोप है, उसकी पूरी एक फाइल लेकर गए हैं आलाकमान को दिखाने के लिए। और वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू जो इतने मुखर हो गए हैं, वो इसी वजह से हो गए हैं कि पहले उनका महकमा बदला गया और अब उनके खिलाफ जो विजिलेंस कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर नवजोत सिंह सिद्धू अब कहीं ना कहीं उनको टारगेट कर रहे हैं। और बेअदबी के मामले जो हुए थे 2015 में, उसको टारगेट पर रखकर वो सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। यही मसला गरमाया और इसी को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू लगातार हमलावर नजर आ रहे कैप्टन के खिलाफ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।